Very good morning, students, class 11, 12 C. Welcome back in your political science class once again. And today we will continue our chapter number first, challenges of nation building. And we will continue our topic, reorganization of states. In the previous video, we have discussed about that when Poti Sri Ramullu of Andhra Pradesh strike and फास्ट कर लिया उन्होंने, उपवास रख लिया. और व्हेन पोटी श्री रामुलु वॉज डाइड, इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट देयर आर टू पार्टीशन ऑफ, किसके हुए थे पार्टीशन? पोटी श्री रामुलु, आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया और आंध्र प्रदेश क्या हो गया? अलग एक स्टेट बना लिया गया. ये तो हमने उस समय की बात करी थी. और 1953 में भी क्या हुआ था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बैठा दिया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955-56 में दी थी. उसके बाद इंडिया की प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही थी. ये हमारा लास्ट टॉपिक है और पेज नंबर आप देखेंगे 23 NCERT बुक्स. और जो हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का बनना भी शुरू हो गया. वो कैसे शुरू हुआ उसको ध्यान से सुनिए. हमने यहाँ पे 3 मेजर्स एग्जाम्पल लिए हैं ऑफ इंडियन स्टेट्स का. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. आपने आज देखा होगा, एज यू नो डैट महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड गुजरात आल्सो अ बिग स्टेट्स ऑफ इंडिया. बात हम करते हैं बेटा कि महाराष्ट्र और गुजरात. देखिएगा, लिंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम थी, लिंग्विस्टिक मीन्स क्या होता है कि जब दो स्पीकिंग पर्सन होते हैं किसी भी स्टेट में, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है. ऐसा ही तो आंध्र प्रदेश में हुआ. कुछ लोग तेलुगु बोल रहे थे और कुछ लोग मद्रासी बोल रहे थे. और टू जब पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो ऐसे ही जब लिंग्विस्टिक्स जो स्पीकिंग थी, जो लिंग्विस्टिक हमारी लैंग्वेज थी, दो भाषाएं थी, तो ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला महाराष्ट्र और गुजरात में कि महाराष्ट्र के जो दो लोग थे, कुछ लोग मराठी स्पीकिंग वाले थे, कुछ लोग गुजराती स्पीकिंग वाले थे. तो गुजराती स्पीकिंग पर्सन्स डिमांड अ सेपरेट स्टेट्स इन इंडिया, बट इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड देयर डिमांडेड. इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया कि अब हम लिंग्विस्टिक बेस के आधार पे कोई न्यू स्टेट क्रिएट नहीं करेंगे. लेकिन क्या होता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में जब टू स्पीकिंग पर्सन आपस में स्ट्राइक पर आ गए, लड़ने को तैयार हो गए, दंगे होना शुरू हो गए, तो 1960 में हमारी देश की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? डिसीजन लिया. तो डिसीजन लेने के बाद 1960 तक महाराष्ट्र एंड गुजरात एक ही थे. लेकिन 1960 में लिंग्विस्टिक बेस के आधार पर गुजराती बोलने वाले गुजरात का एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया और जो मराठी बोलने वाले थे उसको महाराष्ट्र का एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया. तो इस प्रकार से 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से क्या हो गए? बिल्कुल अलग हो गए. नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल. When the report of reorganization of states and that commission was refused, that linguistic based state is not important and impressive because they were not too good for diversity in India. इंडिया की विविधता को देखते हुए वो अच्छे नहीं लग रहे थे कि वे लिंग्विस्टिक के आधार पे हम किसी भी कंट्री को या किसी भी स्टेट को अलग करें. लेकिन क्या होता है कि पंजाब में भी लिंग्विस्टिक बेसिक चला. लिंग्विस्टिक बेसिक में क्या हुआ कि 2 पर्सन्स फिर हुए, कुछ पंजाबी स्पीकिंग हुए और कुछ हरियाणा का, मतलब हरियाणी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है. तो हिंदी स्पीकिंग पर्सन एंड पंजाबी स्पीकिंग पर्सन जो थे उनमें आपस में स्ट्रगल होना शुरू हो गया. 1956 में जो रिपोर्ट स्टेट कमीशन की आई, तो उस समय उसने रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट कमीशन की जो रिपोर्ट आई तो उसने उसको इस बात पे मना कर दिया कि अब लिंग्विस्टिक बेस पर किसी भी राज्य का क्रिएशन नहीं होगा. बट आफ्टर 10 years 1966
1966 में पंजाब हरियाणा बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स हो गए। जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे वो पंजाब में, और जो हिंदी स्पीकिंग पीपल थे वो हरियाणा में। और उसी स्टेट में से एक अलग स्टेट बना जो पहले टेरिटरी के नाम से थे, वो था हमारा हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे कि गुजरात और मुंबई, जिसको पहले बम्बई कहा जाता था, और उसकी जो कैपिटल, जिसको हम महाराष्ट्र पूरा स्टेट बोलते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। तो गुजरात और महाराष्ट्र एक में था, जो 1960 में अलग हुआ। पंजाब हरियाणा हिमाचल ये तीनों ज्वाइंट स्टेट एक ही हुआ करते थे। यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग पर्सन भी थे, यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पर्सन भी थे। उनमें आपस में क्या हो गए, अलग अलग मतभेद हो गए, जिससे 1966 में इंडिया की गवर्नमेंट ने पंजाब को सेपरेट स्टेट बना दिया, हरियाणा भी सेपरेट स्टेट हो गया, और हिमाचल प्रदेश भी सेपरेट स्टेट हो गया। ये हमने और एग्जांपल लिया है, ये जो है वो नॉर्थ और ईस्ट का है। नॉर्थ एंड ईस्ट, मैंने आपको चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के चारों स्टेट्स बताए हैं। तो यहाँ पे जो मेघालय है और जो आसाम है, तो नॉर्थ और ईस्ट का जो दो स्टेट्स थे, एक मेघालय था और दूसरा आसाम था। तो यहाँ पर इस स्टेट को भी बाद में अलग किया गया। वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई लिंग्विस्टिक भी। लिंग्विस्टिक मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिएगा आप हिंदी बोलने वाले हैं, दूसरे स्टेट के लोग अदर लैंग्वेज बोलते हैं, तो दोनों ही स्पीकिंग पर्सन जब एक जगह रहते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनकी ट्रेडिशन को लेके, उनकी कस्टम को लेके, उनके फेस्टिवल को लेके। तो इसीलिए लिंग्विस्टिक बेस के आधार पे किसी भी स्टेट का जो डिवाइड होता है, जो पार्टीशन पड़ती है, उसको कोई भी स्कॉलर सही नहीं मानता है। लेकिन जब दंगे फसाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इनको अलग करना ही सही है। तो इसीलिए मेघालय और आसाम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इंडिया के, वो भी बाद में क्या हो गए, अलग हो गए। ऐसे मणिपुर भी आप देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स, वेदर दैट प्रॉब्लम was external, whether that problem was internal. India faced many problems, especially internal problems faced by Indians. जो हमने जब when we free on 15 August 1947 from the British government, उस समय से ही हमारे पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो इंटरनल बेस पे रही हो, चाहे वो एक्सटर्नल बेस पे रही हो। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट चैप्टर इस बुक्स में कंप्लीट किया, और इसके बाद में आपको इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा। और बेटा इसको आप लोग अभी से फेयर कॉपी पे राइट डाउन करना शुरू कर दीजिए, उसको लर्न करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेशन बिल्डिंग की बात हो रही है, चैलेंजेस की बात हो रही है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया, और वो जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्या थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स।